कुंडली बताता है इवेंट क्या हो सकता है लाइफ में, है ना। अभी सोचो कि अ, 1 नंबर भाव से लेके 7 नंबर का भाव तक जवानी तक बोलते हैं, 7 नंबर से द्वादश तक का बुढ़ापा। एक तो मोटा मोटा हिसाब दे रहा हूं, है ना। तो कुंडली में कुछ ऐसे इवेंट हैं जो तुम्हारे मतलब सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ, मैंने मैं 2 भाग का बता रहा हूं, ऐसे तो 3 भाग में हिसाब करते हैं, 4 भाग में हिसाब करते हैं। मैं इसको मोटा मोटा हिसाब में समझा रहा हूं कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द लाइफ जवानी का, सेकंड हाफ बुढ़ापे का। तो तुम्हारे कुंडली में सबसे ज्यादा प्लैनेट सेकंड हाफ में बैठे हैं, है ना। हालांकि ये लोग दशा अंतरदशा के अनुसार अपना फल देते देते चले जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु जब जिंदगी का बुढ़ापा आपका आएगा सेकंड हाफ में, तो इसीलिए कुंडली में क्या बताया कि 21 साल के बाद बहुत बड़ा घर का योग है। अब सर 21 साल देखा कौन है, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा तो इवेंट बहुत कुछ घटेंगे। तो पकड़ लो, इस समय से मैं देख रहा हूं कि कुंडली में ये ओवर एज के समय में अंगारक योग है। और मैं बोला कि भाई देखो, इसको अभी से शांति करवा लो, नहीं कराओगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन बाय मिस्टेक कोई इवेंट हो सकता है। एक डाउट ऑन डाउट कोई, क्योंकि हम ब्रह्मा नहीं है कि हमको सब कुछ दिखाई देता है। ऐसे तो आकाशिक रीडिंग करके तुम्हारे अंदर घुसेंगे तो सब दिखेगा, अलग बात है। लेकिन इवेंट को देख रहे हैं कि कुंडली में ये इवेंट का संभावना है, लेकिन इसका तो गारंटी नहीं है कि बुढ़ापे में होगा कि आने वाला 10 साल में होगा। दशा अंतरदशा के अनुसार वो बचपन में हो चुका है, पार हो गए, और तुम पूजा पाठ करके पार हो चुके हो। लेकिन जब वो हाउस, जब उसके ऊपर कोई प्लानिटरी एक्टिवेट होगा, उसके ऊपर कोई बड़ा प्लानिट आएगा, या फिर तुम्हारा उम्र उस टाइम में आएगा। तो हमारे यहाँ राउरकेला में एक जगदा में एक ऐसा हुआ था, बुढ़ापे के टाइम में एक रूम के अंदर 5 बच्चे बैठ के ताश खेल रहे थे, युवक मतलब यंग एज का। उस बुढ़ा का दिमाग खराब हो गया, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, अंदर पेट्रोल फेंक दिया और माचिस मार दिया। अंगारक योग किसका था समझो, मैं डरा नहीं रहा हूं। अंगारक का कुंडली है, लेकिन कभी वो 5 बच्चे सोचे थे क्या कि हमको कोई रूम में बंद कर देगा और एक बूढ़ा बाहर से पेट्रोल डाल देगा और माचिस मार देगा और हम निकल नहीं पाएंगे और 15 मिनट के अंदर जल के ढेर हो जाएंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। ऐसे ही राउरकेला स्टील प्लांट में एक लड़का आज से 25 साल पहले, मेरा आंख हो देखिए, एक्सीडेंट बता रहा हूं, फर्नेस में काम कर रहा था और गरम गरम लोहा का लाभा निकल रहा था। उसको मैं बार बार मना किया कि देखो अभी प्लांट का कुंडली ठीक नहीं है, नहीं जाना। और उसके ऊपर गरम गरम लोहा का भाप गिर गया, एक आदमी मर गया और एक आदमी आज तक अधजले अवस्था में ऊपर से शरीर तक नीचे तक प्लास्टिक सर्जरी करके घूम रहा है। 4 महीना पहले का, या 4-5 महीना पहले का घटना है। कॉन्ट्रैक्टर लेबर प्राइवेट में काम कर रहा था, क्रेन के टॉप में चढ़ा हुआ था, नीचे आग गिरा और उस गरम लोहा का आग का भाप से उसका सारा शरीर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मुर्गी को जो रोस्ट करते हैं ना, रोस्ट हो गया। मतलब जला नहीं है लेकिन रोस्ट हो गया। ये सब अंगारक कुंडली होने से ये सब इंसिडेंट का संभावना होता है। होगा नहीं बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब भी मौका मिले तो ऐसे योग को 1 बार करो, 2 बार करो। जान लिया ना, तो किसी मंदिर में गया तो पंडित जी को बोल दिया कि महाराज मेरे लिए थोड़ा पूजा करा दो, थोड़ा सा ये पैसा ले लो और पूजा करा दो। या थोड़ा सा कोई बड़ा अनुष्ठान साल में 1 बार करा दिया। कुछ नहीं करा पाया, पैसा गरीब आदमी है, तो कम से कम भाई मेरे कुंडली में अगर ये योग है तो थोड़ा सत्यनारायण का कथा करा दो। या काली पूजा का टाइम आया है तो काली पूजा में जाके 100 रुपया का घी दे दिया। कोई नहीं बोल रहा है लाख रुपया दो। तो इसका दिमाग में रखे रहना कि इस हाउस में प्रॉब्लम है, और मेरे को जब तक मैं जिंदा हूं कभी भी ऐसा इवेंट का संभावना होने के कारण मैं कोई भी दाने दुर्गति खेल, कोई पंडित को, कोई पुजारी को, कोई मंदिर में, कोई मठ में देते जाओ। 3 चीज, टुंडे मुंडे कुंडे। तुम जो बोला ना पत्थर उत्थर क्या पहनेंगे, पत्थर नहीं, 3 चीज हम लोग भी करते हैं। ये मुंह में बोलना नहीं चाहिए, बोलने से हमारा जो दिया दान है खत्म हो जाएगा। तुम लोग से जो ये पैसा पत्थर लेते हैं तो क्या सब खुद निकल जाते हैं, मुंह में देने के लिए डरते हैं बाबू, ठीक है ना। ये नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें ज्ञान के लिए बोल रहे हैं। टुंडे मतलब देखो कहीं धर्मादा हो रहा है, कहीं पर भोज हो रहा है। अभी जैसे अभी देखो कार्तिक का महीना है, हरे राम हरे कृष्ण होगा,
बहुत भक्त आएंगे खाने पीने के लिए, है ना। उसको क्या बोलते हैं, तुम्हारे दिल्ली में भी ऐसे मुफ्त का खाना बांटते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, नवरात्र नहीं, ऐसे ही गाड़ी में मैं देखा हूं दिल्ली में बहुत सारे गरीब लोग उड़ीसा से भी जाके वो मुफ्त का खा के फ्री में खिलाते हैं और रास्ता में सोते हैं। पोंगल या कुछ भंडारा, हाँ भंडारा होता है, तो वहां जाके मेरे नाम पे ये ले लो, प्रार्थना कर देना कि ये कुंडली में प्रॉब्लम है भाई, इसका शांत करा दो, है कि नहीं। तो वो हो गया तुंडे, मतलब खिलाना। कहीं भी भंडारा हो रहा है मत खाना, और अपने से जो भी 10, 50, 100, 1000 जितना तुम्हारा भक्ति है दे देना। ये हो गया तुंडे। दूसरा है कुंडे। कुंडे मतलब हवन। अभी काली पूजा आएगा, हवन होगा, कार्तिक महीना आएगा, हवन होगा। तो हमारे यहाँ बड़ा बड़ा हवन हम लोग करते, करवाते और होता रहता है। तो जहां तुम देखा तो वहां पर पैसा भेज देना कि महाराज मेरे नाम पे डाल। वो डालेगा नहीं डालेगा वो पंडित जाने, लेकिन तुम दे दो। तो कुंडे। तीसरा है मुंडे, शिव मंदिर। कोई भी शिव मंदिर देखा तो पंडित जी को बोलो मेरे नाम पे, मेरे कुंडली, मेरा ग्रह को ठंडा करने के लिए थोड़ा शिव जी के सर में पानी डाल दो। समझ में आ रहा है। तुम जो पूछे ना कि हमें क्या करना चाहिए आप बता दो, तो ये बता दिया। पत्थर उत्थर अभी पहनने का कोई जरूरत नहीं है। कुंडली हैवी, गुड, मस्ट, सॉलिड, टॉप, मूल त्रिकोण का लगनेस बढ़िया है। लेकिन क्योंकि ये फॉल्ट है तो वो फॉल्ट में पकड़ा दिया। इस फॉल्ट को करते रहोगे तो जिंदगी में नेगेटिव इवेंट होने का संभावना ना के बराबर होता है। नहीं करोगे तो भी नहीं होगा, डरने का कोई विषय नहीं है। लेकिन ऑन डाउट क्योंकि चलता है बात, और ऐसे ऐसे युति है कुंडली में, तो भगवान ना करे उसके लिए थोड़ा सा दाने दुर्गति करा देना। मतलब कितना भी पॉकेट में है वो 15% का धर्मादा निकाल के पकड़ा दो ठाकुर जी को, फिर बिंदास जियो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। हाँ, वही पैसा पत्थर को देते 2.5-3 लाख का खर्चा करके, यार लोगों को खिला दो, गरीबों को खिला दो, गाय को खिला दो, है ना। तो अगर सबसे बचना है तो एक ही बात है, गुरु दीक्षा, गुरु चरण पूजा। ठीक है। जिंदगी में अगर गुरु मिल गया तो उसके चरण में अपने को दे दो, जो बन जाए। फिर कोई गुरु फिर पूजा करता है, हमें पूजा करने का जरूरत नहीं। गुरु जैसे आदेश दे दे, गुरु का चरण में समर्पण कर लो, है ना। गुरु गोविंदा गुरु, वो तो जानते हो तुम लोग, उधर तो पंजाबी में बहुत सारे हैं ना। तो गुरु द्वार, गुरु भगवान, गुरु भगवंत, गुरु का शरण में जाओ, सब ठीक हो जाए।